हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आए हैं। एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। आप देख रहे हैं जैसा कि इस समय दौर चल रहा है कोविड-19 की पेंडेमिक के कारण बहुत सारी चीजें जो है अस्त व्यस्त हो गई हैं। और आपको मालूम है कि कोविड-19 के चलते सारे कॉलेज, सारे स्कूल, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सब के सब बंद हैं। पढ़ाई बिल्कुल ठप सी हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते हुए बहुत से ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के जिनके पास मोबाइल नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण पढ़ाई का जो स्टडी का बहुत ही स्थिति खराब चल रही है, बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये डिसाइड किया, शैक्षिक आचार्यों ने ये डिसाइड किया कि बच्चों का जो कोर्स है, जो समग्र कोर्स है, होल कोर्स को समय कम देखते हुए हम उसको कुछ रिड्यूस कर दें। तो सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कम से कम 30% कोर्स जो है वो सिलेबस का कम कर दिया जाए, जिससे बच्चों को आसानी हो जाए। जितना समय है उसमें वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सके। उनके ऊपर जो प्रेशर है, जो टेंशन है, वो चीज उनका कम हो सके, फ्री माइंड होकर के वो पढ़ाई कर सके। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब यूपी बोर्ड के सिलेबस से 30% कोर्स लगभग हर सब्जेक्ट से रिड्यूस कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा क्लास 12th का मैथमेटिक्स का कोर्स है, उस मैथमेटिक्स के कोर्स में से कितनी चीजें किस यूनिट से कौन कौन सी चीजें रिड्यूस की गई हैं, जिनको हमें कोर्स में अब नहीं पढ़ना है, तो उनको हम यहाँ पे देख करके और उससे हम ये डिसाइड कर लें, ये नोट कर लें कि ये चीजें हमारे कोर्स में अब नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, ठीक है? तो आइए हम बात करते हैं मैथ्स में कितना क्या चीज रिड्यूस हुआ है। तो हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो हमारा है वो रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में क्या चीजें हमको नहीं पढ़नी है, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। इतनी चीजें हमें जो है रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर से नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर में हमें इन फंक्शंस का यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं उनकी स्टडी हमें यहाँ नहीं करनी है। कौन से फंक्शन? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इनके फंक्शंस का जो ग्राफ है वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। और उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें भी स्टडी नहीं करना है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को एक जनरल वे में पढ़ करके उनकी जनरल जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आ सकते हैं, उनका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ थर्ड यूनिट डायरेक्ट आई हुई है। यूनिट थर्ड में कैलकुलस आता है। कैलकुलस आपके कोर्स का सबसे मेजर पार्ट है। सबसे ज्यादा स्कोर इसी पार्ट से आपके एग्जाम में होता है। ये लगभग 44 नंबर का 44 नंबर्स का जो है कोर्स ये कवर करता है। तो कैलकुलस में कौन सी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, वो है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम नहीं पढ़ना है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पढ़ना है।
और इनका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, जो इनकी ज्यामितीय व्याख्या है, वो भी हमको नहीं पढ़नी है। तो अब यूनिट 4 में देखिए, यूनिट 4 में दो चीजें हैं, वेक्टर और 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर्स का नहीं पढ़ना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये हमारे कोर्स से हट गया है, ठीक है। 3D की बात करते हैं तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, ये चीजें हमारे कोर्स से हट गई। इनका फार्मूला क्या है, इनका प्रोसेस क्या है फाइंड करने का, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में आती हैं। यूनिट 4 का जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या चीज नहीं पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी में हमें मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल अब ये कोर्स में नहीं है। बर्नौली ट्रायल्स नहीं है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस भी हमारे कोर्स से हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये इतना कोर्स जो है यूपी बोर्ड के सिलेबस से क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रिड्यूस किया गया है, ये हटाया गया है। तो इन चीजों को हमें देख लेना है, ठीक है। अब हम हिंदी में बात करते हैं। हिंदी के इसी चीज को अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल समरी वे में हम बता रहे हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है संबंध एवं फलन, उसमें फलनों का संयोजन और प्रतिलोम फलन तथा द्विआधारी संक्रियाएं नहीं पढ़ना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है इस चैप्टर में हमें इन फलनों के ग्राफ्स की स्टडी नहीं करनी है और इनके प्रारंभिक गुणों का भी अध्ययन नहीं करना है। यूनिट 3 में आइए, ये कैलकुलस है। कैलकुलस में जैसा हमने यहाँ बताया रोल्स प्रमेय और लैग्रेंजेस मध्यमान प्रमेय की स्टडी अब हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी ज्यामितीय व्याख्या भी हमको नहीं पढ़ना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अब नहीं आना है, ठीक है। यूनिट 4 में सदिश, सदिश में क्या नहीं पढ़ना है, सदिशों का अदिश त्रिगुणन, ये हमारे कोर्स में अब नहीं रहा। 3D में अगर बात करें, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण निकालने का प्रोसेस, निकालने का फार्मूला और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अब हमारे इस चैप्टर में हमारे कोर्स में अब नहीं रहे, जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इनको नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 4th यूनिट की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी में दो चीजें हमारे इसमें से निकाल दी गई, माध्य नहीं पढ़ना है और विसरण नहीं पढ़ना है। यादृच्छिक चरों का माध्य और विसरण ये हमारे चैप्टर से हटा दिया गया है। द्विपद वितरण, जिसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये भी अब हमारी इस कोर्स का हिस्सा नहीं रहा है। तो इन चीजों को हम अच्छे तरीके से अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें कि ये चीजें अब हमारे कोर्स में नहीं है और इनको पढ़कर हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वैसे ही काफी टाइम हम लोगों का वेस्ट हो चुका है, वैसे ही हमारे काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो इसलिए इनको हमें विशेष रूप से अपने कोर्स में मार्क आउट करना है कि ये हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, मार्क कर लेना है। तो इनका जो पीडीएफ है वो आपको इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके और सेव कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो हमें बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो उनको, ये बहुत से ऐसे बच्चे अभी तक हैं ऐसे जिनको अभी तक नहीं मालूम है कि हमारे कोर्स में कौन कौन सी चीज जो है वो न्यूनीकृत कर दी गई है, कौन कौन सी चीजें हटा दी गई हैं, हमको उन्हें नहीं पढ़ना है।
तो उन चीजों के लिए जानकारी के लिए ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। आप लोग दो काम अवश्य करिए। पहला काम, इसको अपनी कॉपी में या अपनी बुक में मार्क करके, चिन्हित करके कंफर्म कर लीजिए कि अब हमें इन पर समय वेस्ट नहीं करना है, और ध्यान ये देना है कि अभी हमारे पास समय कम नहीं है। जो भी समय है उसका सही से यूटिलाइजेशन करते हुए अगर हम अपने कोर्स को अभी से स्टार्ट करेंगे तो भी मार्च में एग्जाम होना है, जैसा कि सरकार का आदेश है लगभग कि फरवरी में परीक्षाएं नहीं होगी, मार्च में परीक्षा कराई जाएगी। तो अभी आपके पास जो समय है वो समय पर्याप्त है, और सही यूटिलाइजेशन करके अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो आप अभी भी 90% से ऊपर नंबर या 95% तक के नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वक्त जो है वो एक एक मिनट का आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। कहा जाता है कि जो वक्त की कद्र नहीं करता, समय अर्थात वक्त उसकी भी कद्र नहीं करता। जो समय को बर्बाद करता है, समय एक न एक दिन ऐसा आता है कि उसको भी बर्बाद कर देता है। तो इसलिए समय जो है वो बहुमूल्य है। टाइम इज वेरी प्रीशियस। टाइम एंड टाइम नेवर वेट फॉर एनीवन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर स्टडी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको श्योर पूरी की पूरी सफलता मिलने वाली है। कोई भी संकोच, कोई भी टेंशन, कोई भी प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपनी डाउट्स क्लियर करते रहिए, अपने पुराने चैप्टर्स जो पढ़ लिए हैं उनको रिवाइज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कोर्स को धीरे धीरे एंड की ओर ले चलिए। और दूसरी चीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे इस चैनल का आने वाला हर वीडियो सबसे पहले उन लोगों को प्राप्त हो सके या आप लोगों को प्राप्त हो सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो यहीं पर हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।